तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप से रिलेटेड। द टॉपिक इज डेटा टाइप। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डेटा टाइप है क्या, राइट, और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और कितने मार्क्स होते हैं और उनके आंसर्स आपने कैसे करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज करें मेरे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम कह देते हैं नेम। ठीक है, और इस नेम वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एरो सिंबल, राइट। उस नेम के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ बच्चे पीटर पार्कर। ठीक है, अब ये जो नेम क्या है इटसेल्फ बच्चे, एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो पीटर पार्कर है ये वैल्यू है या डेटा है जो मैंने नेम वेरिएबल में स्टोर कर दी है। ठीक है, यानी कि पीटर पार्कर इज अ वैल्यू, राइट, इज अ टेक्सचुअल डेटा जो मैंने नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी है। ठीक है, और जब भी आप टेक्सचुअल डेटा लिखेंगे तो आप कोट्स के अंदर उसको मेंशन करेंगे, राइट। अच्छा, ये मैंने स्टोर कर दिया। अब अच्छा, ये जो एरो सिंबल है, इस एरो सिंबल को क्या कहा जाता है? दिस एरो सिंबल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, राइट। आपके पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसको एक वेरिएबल को असाइन करने के लिए ये एरो सिंबल यूज किया जाता है सूडो कोड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एज का, और उस वेरिएबल में जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ वो सपोज करो एक नंबर है, राइट, विच इज फॉर एग्जांपल 30। ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेता हूं मैं, उसका नाम है हाइट, और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं सपोज 6। ठीक है, और या मैं स्टोर कर देता हूं 5.9। ठीक है, ये स्टोर कर दिया मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं जेंडर का। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर देता हूं बच्चे एम। ठीक है, तो आपके पास, अच्छा, एक और वेरिएबल ले लेते हैं सिंगल, राइट। इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ सपोज करो फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। नेम एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, हाइट एक वेरिएबल है, जेंडर एक वेरिएबल है, सिंगल एक वेरिएबल है। ठीक है, और डेटा अगर आप देखें तो पीटर पार्कर एक डेटा है, 30 एक डेटा है, 5.9 एक डेटा है, एम एक डेटा है, और फॉल्स एक डेटा है, राइट। जो मैंने सारे डेटा जितने भी हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया हुआ है। अब ये जो डेटा जो आपको नजर आ रहे हैं, राइट, डिफरेंट डेटा, हर डेटा डिफरेंट टाइप का है। मतलब ये है कि आपके पास ये, अगर पीटर पार्कर को देखें तो ये एक टेक्सचुअल डेटा है। अगर आप 30 को देखें तो ये एक नंबर है, राइट। उसके बाद अगर आप 5.9 को देखें, ये भी एक नंबर है लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ है। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये कैरेक्टर है, राइट, एक सिंगल लेटर है। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो ये फॉल्स लिखा हुआ है, जो कि स्टेटस बता रहा है उसका कि वो सिंगल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो द टॉपिक इज डेटा टाइप्स बच्चे। तो आपके पास ये जो पीटर पार्कर है, इस डेटा की टाइप सूडो कोड में क्या है? सूडो कोड में इसको हम कहेंगे, ये क्या है बच्चे? स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। यानी हर वो डेटा जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाए, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? स्ट्रिंग। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हर वो डेटा जो डबल कोट्स में लिखा जाए उसे क्या कह देंगे? स्ट्रिंग कह देंगे। यानी इवन अगर आपके पास सपोज करें 1 2 3 लिखा हुआ है, हालांकि ये एक नंबर है, राइट, इट्स नॉट अ टेक्स्ट, लेकिन चूंकि मैंने कोट्स में लिख दिया है तो अब ये स्ट्रिंग बन गया भाई। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ये जो 30 है, राइट, इट्स अ होल नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। इसकी डाटा टाइप क्या है बच्चे? इसे हम कहते हैं इंटीजर। इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो 5.9 है, राइट, इसकी डेटा टाइप क्या है? ठीक है, इसे हम कहते हैं रियल।
ठीक है, चूंकि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, राइट, तो हम इसको रियल कहेंगे। अच्छा, रियल का ये मतलब नहीं है कि आपके पास पॉइंट के बाद जो है वो कुछ भी आ जाए, मतलब ऐसे समझें कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, अगर उनको कहा जाए 3.0 तो वो कहते हैं सर ये भी तो होल नंबर है, तो उसको भी इंटीजर कहते हैं। नहीं, 3.0 जो है वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा, रियल की कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी डेसिमल पॉइंट आ गया, बेशक वो होल नंबर हो, उसको हम क्या कह देंगे, रियल कह देंगे। समझ आ गई मेरी बात आपको? ये आप साथ साथ लिख लें, राइट, या वीडियो पॉज करके ये चीज़ें लिखें, एब्जॉर्ब करें इसे, ताकि आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे पास पेपर के आप इजीली कर पाएं। ठीक है, ओके। उसके बाद ये देखें, जो एम लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में, राइट, जब भी एक कोई भी कैरेक्टर आप मेंशन करेंगे तो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं उसे। इसकी डाटा टाइप बच्चे क्या है, 4, कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म 4, कैरेक्टर पूरा होता है ना कैरेक्टर, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म 4, इसकी डाटा टाइप है जी 4। फिर उसके बाद ये जो फॉल्स लिखा हुआ है, राइट, मुझे बताओ इसके आसपास कोई कोट्स है, नहीं है, राइट। इसकी डाटा टाइप है बच्चे बूलियन, बूलियन, यानी कि आपके पास अगर तो ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ है ना बच्चे, ट्रू है या फॉल्स किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है, तो उसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, बूलियन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ DOB, यानी डेट ऑफ बर्थ, राइट, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ एक डमी सी वैल्यू। अब मुझे तो नहीं पता इस कैरेक्टर की क्या डेट ऑफ बर्थ है, सो 25/5/1990 सपोज, राइट, ये मैंने स्टोर कर दिया। तो अब इस डेटा की डेटा टाइप क्या है, इस डेटा की डेटा टाइप है डेट। क्या है जी बच्चे, डेट। ठीक है, और अगर मैं कोट्स लगा दूं फिर क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग, गुड, राइट, फिर क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स में मैंने जैसे आपको बताया कुछ भी डाला जाएगा तो वो स्ट्रिंग मान लिया जाएगा, राइट। तो डबल कोट्स के अंदर अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को डाल दूं तो इट विल नॉट बी डेट एनी मोर, राइट, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, और ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया, राइट, इसको लिख लें, समझ लें, राइट। आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये देखें जी, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग अप्रोप्रिएट डेटा टाइप इन ईच केस। ठीक है, आपने हर केस के अंदर एक अप्रोप्रिएट डेटा टाइप का बताना है। वेरिएबल का नाम क्या है जी, अवेलेबल, उसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो है ट्रू, अभी आपको बताया था। डेटा टाइप क्या होगी इसकी, बूलियन, बहुत अच्छे जी, डेटा टाइप क्या हो जाएगी इसकी, बूलियन। अच्छा, अब रिसीव्ड का वेरिएबल है, उसके अंदर एक डेट स्टोर्ड है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, डेट, है ना, बिल्कुल गलत। और भाई ये भी बताया था आप लोगों को कि आपके पास जब भी कोट्स आ जाएंगे, कुछ भी लिखा हो उसके अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, बोलो भाई, स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो इंडेक्स है इसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो है 100, ठीक है, जो कि एक होल नंबर है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, तो इसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर, राइट, 3 नंबर, मुफ्त के 3 नंबर है भाई, बहुत आसान टॉपिक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, ओके, सो क्वेश्चन वगैरह आप ऊपर से रीड कर लें, मैं मेन पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। आपके पास टेबल के अंदर वेरिएबल नेम का एक कॉलम है, एक यूज टू स्टोर का कॉलम है और एक डेटा टाइप का कॉलम है। सबसे पहले तो उसने बताया वेरिएबल का नाम क्या है जी, नेम है। इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, कस्टमर का नाम स्टोर करेंगे। तो बच्चे कस्टमर का नाम स्टोर करेंगे जब आप नेम वेरिएबल के अंदर, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, कॉमन सेंस की बात है, स्ट्रिंग, यानी कि आपके पास जब मल्टीपल कैरेक्टर्स मिलते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो कस्टमर नेम जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक इंडेक्स का वेरिएबल है, उस इंडेक्स के वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है, एन अरे इंडेक्स। ठीक है, यानी कि एरे का इंडेक्स। अब एरे का इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, या फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर किसी ने पढ़ा हुआ है एरेज वगैरह, राइट, तो उसके लिए तो आसान है। बेसिकली ये एक नंबर होता है
ठीक है, जो कि एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को बता रहा होता है, ठीक है। तो इट्स अ नंबर, राइट, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं पता वो एरे का लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो जाके देख सकते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपके पास एक और वेरिएबल है रिजल्ट, राइट, तो ये दूसरा वाला जो आपके पास वेरिएबल था, इसकी डिटेल पहले आप एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएगा मैंने इंटीजर क्यों लिखा है, ठीक है। बहरहाल रिजल्ट जो है, रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ एनी टू नॉन जीरो नंबर्स, राइट। आपके पास वो ये कह रहा है कि रिजल्ट के वेरिएबल में कोई से भी दो नॉन जीरो नंबर्स को डिवाइड करें, यानी कि आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर भी कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, सपोज करो न्यूमिनेटर में है 7 और डिनोमिनेटर में है सपोज करो 2, दोनों नॉन जीरो है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.5। इसकी डाटा टाइप क्या है, रियल, तो मैं क्या लिख दूंगा, रियल, ठीक है। यानी द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी टू नॉन जीरो नंबर्स, राइट, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, आंसर क्या आ रहा है, रियल के अंदर आ रहा है। अब ओके, हाँ, सही कह रहे हैं। सपोज करें कि आपके पास 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 2.0 ना, तो बात तो वहीं पे ही है, राइट। दोनों केसेस में रियल इज द बेटर ऑप्शन, राइट, ठीक है, एक बेहतर जो है वो ऑप्शन है ये, तो 3 नंबर आपको मिल गए इसके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। ओके, सो वेरिएबल का नाम क्या है, हाई रेट, ठीक है। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, अभी आप बेसिक्स सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, तो कोई मसला नहीं है। हाई रेट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वेरिएबल, ऊपर नज़र दौड़ाएं इस पूरे कोड में, कहीं पे आपको हाई रेट लिखा हुआ नजर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, ये टॉप पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट। तो ये टॉप पे लिखा हुआ है हाई रेट। अब हाई रेट के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, फॉल्स, उसकी डाटा टाइप क्या थी, बूलियन, गुड, तो बूलियन लिख देंगे। टैक्स पेएबल, राइट, तो टैक्स पेएबल का वेरिएबल कहाँ पे है भाई, ये है, बिल्कुल सही है। दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, राइट, आइटम कॉस्ट और टैक्स रेट। टैक्स रेट नजर दौड़ाएं ऊपर, कहीं पे टैक्स रेट नजर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, ये लिखा है टैक्स रेट। टैक्स रेट की वैल्यू क्या है बताओ बच्चे, पॉइंट में है ना, टैक्स रेट की वैल्यू क्या है, पॉइंट में। तो बच्चे जब एक पॉइंट में वैल्यू जो भी होगी वो आइटम कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगी, आंसर भी पॉइंट में ही आएगा ना, ठीक है। तो टैक्स पेएबल की डाटा टाइप क्या बन जाएगी, रियल, ठीक है, 2 नंबर। सो ये है बच्चे आपके पास डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेटा टाइप समझ आया होगा, राइट। कोई सवाल है आपका तो आप बिल्कुल ना पूछें, वीडियो में समझा दिया, जाके देख लें यार, खुदा के बंदो, इतना तो आना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। तो मिलते हैं ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।